कि एक घर रहे और उस घर में एक बेटा रहे। एक उसकी महाराज दो पत्नियां रहे, परीक्षित महाराज। एक पति की दो पत्नियां रहे महाराज। तो इतनी झगड़ालू रहे कि आपको क्या बताए। एक सौत चली गई अपने मायके। जब वो मायके चली गई महाराज तो एक बची। अब भाई लड़े की आदत, अब बस सोचे करे तो करेगा। वो तो मायके चली गई तो महाराज बने एक आटा की सौत बनाई। आटा माड़ो बाकी पीड़ बनाई और महाराज चार पाई पे लेटाए दई, ऊपर से चद्दर उड़ाए दो। अब महाराज वो सौत सब्जी को काट रही है और महाराज जो आटा की पीड़ बनी सौत चार पाई पे लेटी है, बाबू गाली देते जा रही। दारी की तो परी परी सोचे आए रही तो को शर्म ना आए रही। मैंने सुबह से देख झाड़ू लगाए ली, पोछा लगाए लो, सब्जी काट रही, अब तो शर्म कर ले। अब महाराज शर्म तो तब करे जब कोई होए वहां। महाराज धीरे धीरे सब्जी को काट लिया, छोकने चली, बोली दारी की अब तो उठ जा। देख तो भास्कर भगवान कितने ऊपर आ गए, अभी अभी सुसिया रही है, अरे उठती है कि नहीं। महाराज कोई नहीं बोलो। मैंने सब्जी छोंक दी, सब्जी छोंक के महाराज आटा को लगाने लगी। कह रही अम्मा अभी शर्म नहीं लग रही तुम्हें, अब तो उठ जाओ। कैसी परी परी ससियारी, तुम ऐसा नहीं मानोगी। महाराज एकदम से उठी और जो आटा की पीड़ बनी हुई सौत लेटी थी चारपाई पर, उस पीड़ को उठाया और जलते हुए चूल्हे में अड़ा दिया। बोले तू इसी लायक है, तब से हम कह रहे तुझे शर्म नहीं लग रही है, हम काम में लगे पड़े हैं, तू आराम से ससियाई रही है। महाराज जैसे ही वह पीड़ को चूल्हे में दो, धीरे धीरे वह पीड़ में आग लगी। और जब आग लगी महाराज तो वहां में कहीं धोखे से नमक की कंकड़ी चली गई थी पीड़ को लगाते समय। महाराज जैसे ही आग लगी और जैसे ही आग लगी महाराज तो आटा गरम हो, और गरम होने के बाद महाराज जो नमक की कंकड़ी थी वो गरम भई। जैसे ही गरम भई महाराज तो नमक की कंकड़ी चटकी, और जैसे ही महाराज चटकी तो मैनपुरी को बाजार बंद।